Hello, childrens. Hello, class ninth. Now, class ninth, today we are starting to revise the syllabus, which is for your July assessment. So, there are 4 chapters which are coming in the July assessment. The first chapter is measurement and experimentation. The second chapter is the motion in one dimension. Then third one is the law of motion, and the fourth one is the reflection of light. So, मेजरमेंट वी हैव डन ट्वाइस थ्राइस, कई बार हम लोगों ने किया है मेजरमेंट. सो मेजरमेंट आई एम नॉट टेकिंग. देन मोशन इन वन डायमेंशन वी हैव ऑलरेडी रिवाइज, अभी हाल ही में रिवाइज किया है. लॉ ऑफ मोशन वी हैव रिवाइज. सो द लास्ट चैप्टर दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज लेफ्ट. So the reflection, if you talk about the reflection of light, तो इसके कई सारे parts हैं, but only the first part is coming in your July assessment test. That is only about the reflection of light and the terms which are related to the reflection of light. So children, when we talk about light, जब लाइट के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्लास 6 या 7 से तुम लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कि what is light. So you can simply say कि light is a form of energy which makes things visible. Okay. जो जब लाइट when it falls on the object, then only in that condition the objects are visible to us. And we also know कि that lights travel in a straight line. लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. तो प्रोपोगेशन कैसी है इसकी, स्ट्रेट लाइन में है. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि when I am saying you कि that light travel in a straight line, तो in my houses, in your houses, when we switch on the bulb, जब बल्ब को स्विच ऑन किया तो उससे क्या होता है, लाइट पूरे रूम में स्प्रेड कर रही है. सो दैट इज द अदर फिनोमिना. वो एक अदर फिनोमिना है. एक्चुअल में होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में या तुम्हारे रूम के अंदर उस टाइम जो डस्ट पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद उसको चारों डायरेक्शन में रिलीज करेंगे. ओके, दैट इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. वी आर नॉट talking about that, but simply के we know कि that light travel in a straight line. लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. Okay, now what happen when lights falls on the object? You say कि when light falls on the object, the things are visible to us, but how? कैसे? Suppose we are watching a plant या we are watching the chair which is lying behind me या behind in front of me. So light is coming from my eyes, strikes that object and then it is reflected back into my eyes. यहाँ से आईज से निकली, आईज से निकलने के बाद चेयर पे जाएंगी, चेयर से रिफ्लेक्ट करेंगी, दैट मीन्स बाउंस बैक करेगी, वहां से बाउंस बैक करके अगेन कम इनटू माय आईज, देन ओनली द थिंग्स आर विजिबल टू अस. ओके, नाउ सपोज इफ वी आर हैविंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मेरा सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. मीन्स के ऐसा सरफेस जो एक साइड से ऑपेक है, मीन्स के लाइट उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती है. ओके, लाइट उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती है, बट इट रिफ्लेक्ट बैक. ये वाला जो पार्ट है बहुत स्मूथ है. ओके, बहुत स्मूथ और शाइनी सरफेस है. तो इट मीन्स के यहाँ पे लाइट आएगी, आने के बाद क्या होगा, इट्स रिफ्लेक्ट बैक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द एंगल विच द इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे विच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स. डिपेंडिंग ऑन दिस इंसिडेंस रे, एक पर्टिकुलर एंगल इस प्लेन के साथ बना के इट्स रिफ्लेक्ट बैक. ओके, रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी. नाउ इफ आई मेक एन एंगल हियर, यहां पर मैंने इफ आई मेक अ imaginary ray here, imaginary ray is called the normal. If I draw the normal is nothing but it is a imagination ray, imaginary ray we can call it. तो ये क्या है, imaginary ray है. मैंने एक imaginary ray ड्रॉ करी. ये imaginary ray इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. ओके, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. एक एंगल ये बनाएगी किसके साथ, विद द इंसिडेंट रे. एक एंगल बनाएगी विद द रिफ्लेक्टेड रे. ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है. एक एंगल बनाएगी किसके साथ, रिफ्लेक्टेड रे के साथ. सो द एंगल विच दिस नॉर्मल मेकिंग विद द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये क्या है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है. एंड सिमिलरली द एंगल विच दिस नॉर्मल मेकिंग विद द रिफ्लेक्टिंग रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको क्या बोलते हैं आप, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो 2 एंगल्स, angle of incidence we are having, angle of reflection we are having.
So, and this phenomena, that means the bouncing back of light when it falls on the reflecting surface, is called the reflection of light. बाउंस बैक जब लाइट करती है आफ्टर फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाउंस बैक होके जाती है, तो उस फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं? यू कॉल्ड इट अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो इफ यू टॉक अबाउट द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहला तो क्या हो गया आपका? इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे मीन्स द रे विच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स. देन वी आर हैविंग दिस नॉर्मल. ये नॉर्मल क्या है? इट इज अ इमेजिनरी रे. उसके बाद क्या है? दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. मीन्स के रिफ्लेक्टेड रे क्या है? जो रिफ्लेक्ट होके, सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जो आपको रे मिल रही है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे. ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया. तो दीज आर द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन. नाउ when we talk about the types of reflection, जब हम लोग बात करते हैं किसकी? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में. सो वी आर हैविंग द रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स की? इट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और समटाइम वी आल्सो कॉल्ड इट अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. नाउ अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सरफेस कैसा मिलेगा? स्मूथ मिलेगा. ओके, इट इज नॉट पॉसिबल कि एवरी टाइम द सरफेस इज वेरी स्मूथ. सरफेस स्मूथ होगा, लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सरफेस में बहुत सारी इरेगुलरिटीज हो. सरफेस कैसा हो? रफ सरफेस हो. मीन्स के बहुत सारी इरेगुलरिटीज उसके अंदर हैं. तो इस कंडीशन में अगर सरफेस में बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, तो देन द रेज, सपोज टू रेज आर कमिंग, ऐसे करके दो रेज आ रही हैं, तो ये दोनों की दोनों रेज हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि बिल्कुल पैरेलल वापस जाए. एक रे ये चली गई, सपोज सेकंड रे इज गोइंग लाइक दिस. ओके, तो टू रेज इट डज नॉट मूव पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के बाद दोनों की दोनों रेज जो हैं पैरेलल नहीं जाएंगी. सो इसको क्या बोलोगे आप? वी कॉल इट अ डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. रिमेंबर इट कि दैट इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन द रफ सरफेस. कहां पर होती है? ये रफ सरफेस में होती है. सेकंड, इफ यू टॉक अबाउट द रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगेन द टू इंसिडेंट रेज आर कमिंग. दो इंसिडेंट रेज आ रही हैं. आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मूव पैरेलल टू ईच अदर. रिफ्लेक्शन के बाद दोनों की दोनों रेज जो हैं दे मूव पैरेलल टू ईच अदर. दोनों की दोनों रेज कैसे जाएंगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होके जाएंगी. एंड रिमेंबर इट कि दैट रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन द स्मूथ सरफेस. ये स्मूथ सरफेस पे ऑकर कर रही है. ये वाली रिफ्लेक्शन कहां पे ऑकर कर रही है? रफ सरफेस पे ऑकर कर रही है. यहाँ पे दोनों की दोनों जो रेज हैं दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, बट हियर द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. सो इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस, सो यू कैन गिव द डिफरेंस इन दिस वे. ऐसे करके क्या कर सकते हो आप? उन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो. ओके, आफ्टर दिस टॉकिंग अबाउट द लॉज, इसके लॉज की हम लोग बात करें. सो वी आर हैविंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. आपने शायद पढ़ा भी है क्लास 7th या 8th में. यू हैव लर्न अबाउट दिस रिफ्लेक्शन, क्योंकि बहुत क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है रिफ्लेक्शन, तो क्लास 6 से ही हम लोग इसको पढ़ते हैं. तो वहां पे लॉज आते हैं. सो कोई भी फिनोमिना होता है तो उसके पीछे कुछ लॉज होते हैं जिन लॉज के ऊपर वो वर्क करता है. ओके, आगे चल के आप कई सारे फिनोमिनास पढ़ोगे. देयर आर सर्टन प्रिंसिपल्स, देयर आर सर्टन लॉज. तो उन लॉज को उस फिनोमिना को फॉलो करना है. तो यहां पर भी ये क्या है? रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज अ ऑप्टिकल फिनोमिना. एक ऑप्टिकल फिनोमिना है तो ऑब्वियसली कुछ लॉज को ये फॉलो करेगा. सो फर्स्ट लॉ, पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ सेज यू दैट कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड reflected ray lie in the same plane. तीनों की तीनों रेज जो होंगी किसमें होंगी? दे आर इन द सेम प्लेन. एक ही प्लेन में तीनों की तीनों रेज आपको मिलेंगी. देन वी टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ सेज यू दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है इसका, प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में भी है, एंड वी कैन डू इट प्रॉपरली इन द लैब ओनली. लैब में ही हम उसको कर सकते हैं. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक अ प्लेन मिरर. एक प्लेन मिरर लिया मैंने, सपोज दिस इज योर प्लेन मिरर. ये प्लेन मिरर हो गया. देन व्हाट वी हैव टू डू?
वी आर वॉचिंग फ्रॉम दिस साइड एट अ पर्टिकुलर एंगल विद दिस प्लेन मिरर, यहां से मैं ऐसे करके देख रहा हूं, सपोज दिस इज योर इंसिडेंट रेस, ओके, आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल, दिख रहा होगा आपको वीडियो में। सो दिस द रे इज, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये मार्कर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने प्लेन मिरर लगा दिया है, ओके। यहाँ पर 3 ऑप्टिकल स्पिन्स मैंने लगा दिए हैं, एंड वी आर वॉचिंग फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से मैं क्यों देख रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड द रिफ्लेक्टेड रे को मुझे बनाना है। सो ये जो तीनों पिन्स हैं ना बेटे, आपको यहां से जब आप देखेंगे तो मिरर के अंदर स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे एट दिस साइड, ओके, मिरर के अंदर स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे इस साइड, तो उनको मैं यहां पर कोड करूंगा, ओके। उसके बाद इसको हटा देंगे, उसके बाद हम लोग सपोज ये आपका प्लेन मिरर मैंने अरेंज किया, यहां पर 3 पिन्स लगा दिए मैंने, एंड वी आर वॉचिंग देम फ्रॉम दिस साइड, यहां से मैं उसको देख रहा हूं। सो व्हाट आई नोटिस, मैंने क्या नोटिस किया, सो आई नोटिस दैट के जो तीनों पिन्स हैं मुझे इस मिरर के अंदर, यहाँ पे इस मिरर के अंदर दे आर लुकिंग लाइक दिस, ऐसे करके मुझे दिख रहे हैं। सो इस सपोज ये इसका नाम स्मॉल ए रख दिया मैंने, इसका नाम स्मॉल बी रख दिया, इसका नाम स्मॉल सी रख दिया, वी आर वॉचिंग इट फ्रॉम हियर। तो ए की इमेज ये है, सपोज ए की इमेज ए डैश हो गई है, ये आपका बी डैश हो गया, और यहाँ पे आपका सपोज ये दिस इज योर सी डैश, तो ए की इमेज मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, ओके। इस ऐसे ही बी की इमेज मिलेगी, ऐसी सी की इमेज मिलेगी, तो मुझे क्या करना है, अब इनको ज्वाइन कर देना है, उसके बाद यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है, देन दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सो आई नोटिस दैट कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट वाली रीडिंग में आपका 30 डिग्री आया है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, सपोज मैंने दिस टाइम आई हैव टेकन इट 45 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, ये 45 डिग्री। थर्ड रीडिंग में इफ आई मेक इट 60 डिग्री, तो ये भी कितना आएगा, 60 डिग्री। फोर्थ रीडिंग में सपोज आई मेक इट 75 या 70, तो इट विल बी 75। सो आई नोटिस दैट in every case the angle of reflection and angle of incidence are same, angle of reflection और angle of incidence क्या आ रहे हैं, same आ रहे हैं। So this proves the second law, इस second law को prove करता है। After this we have to talk about the real and virtual images। real images के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि, और virtual images के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। So इट इज योर डेली एक्सपीरियंस, ये तुम्हारा डेली एक्सपीरियंस है कि इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग आप सपोज स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, व्हेन यू लुक योरसेल्फ इनटू द मिरर, अपने आप को प्लेन मिरर के अंदर देख रहे हैं। जब प्लेन मिरर के अंदर आपने अपने आप को देखा, यू आर वॉचिंग योर इमेज, अपनी इमेज आपको उसके अंदर दिख रही है, ओके। सो अब आप क्या हुआ, आप यू गॉन टू स्कूल चले गए, ओके। योर इमेज विल बी नॉट देयर इन द मिरर एनी मोर, ओके। जो तुम्हारी इमेज है वो मिरर के अंदर अब नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को रिमूव किया वैसे ही आपकी इमेज भी वहां से रिमूव हो गई। सो व्हेन द इमेजेस आर ऑफ दिस टाइप, इस तरह की जो इमेजेस हैं जो प्लेन मिरर में अक्सर बनती हैं, उन इमेजेस को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेजेस। वी कॉल देम अ वर्चुअल इमेजेस। दैट मीन्स जब तक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तब तक ही इमेज प्रेजेंट है, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को हटाया इमेज भी आपकी रिमूव हो गई। दिस टाइप ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड योर वर्चुअल इमेजेस। सेकंड, अगर हम लोग बात करें रियल इमेजेस की, तो बेटा रियल इमेजेस कैसी होती हैं कि सपोज द ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर बट उसकी इमेज अभी भी वहां पर है। सपोज यू आर वॉचिंग अ मूवी, ओके, मूवी में कोई नोबडी इज देयर, कोई हीरो या हीरोइन नहीं है वहां पे, बट यू आर वॉचिंग देयर रियल इमेजेस। तो मैं क्या देख रहा हूँ, रियल इमेजेस देख रहा हूँ। दैट मीन्स जब आपने ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तब भी उसकी इमेज वहां पर प्रेजेंट है, तो दिस टाइप ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड द रियल इमेजेस। अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन वाइज, सो वी सिंपली से कि दैट रियल इमेजेस कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन while the virtual images are not taken on the screen। virtual images को आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते हैं, रियल इमेजेस को आप स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, ओके। एंड द सेकंड डिफरेंस इफ यू टॉक अबाउट, तो रियल इमेजेस ऑलवेज फॉर्म व्हेन टू रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर। जब दो रेज एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ओनली इन दैट कंडीशन द रियल इमेजेस फॉर्म। बट द वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन two
रेज डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वर्चुअल इमेजेस कैसे बनती हैं? सिंपली रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना से बनती हैं, जब दो रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, बट व्हेन वी प्रोड्यूस देम बैकवर्ड और व्हेन वी प्रोड्यूस देम फॉरवर्ड, ओनली इन दैट कंडीशन दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर. So this type of image is called a virtual images. So today you have learned a lot about this chapter. Okay, जहां जहां से कोई क्वेश्चंस बन सकते हैं, एवरी टॉपिक आई हैव टेकन इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने आपके सामने ले लिया है जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा. बट इफ यू फील कि दैट एनीथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट और सर ने वो एक्सप्लेन नहीं की है, सो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं. यू कैन कॉल मी, you can give me a call, or you can put your problem in your WhatsApp group, okay, or on my personal ID. So revise it nicely, okay, and revise it nicely. Then let us see कि मंडे को हम लोगों ने कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है. ओके, लेट मी डिसाइड दैट. ओके, मैं जो भी इंपॉर्टेंट मुझे चैप्टर लगेगा, वी विल रिवाइज दैट चैप्टर. ओके, सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच.